दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हम बिल्कुल अंदर से टूट चुके होते हैं, हार चुके होते हैं और हमें महसूस होता है कि किस्मत ने हमारे से सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं, किस्मत ने हमसे मुंह फेर लिया होता है। और ऐसे समय में हम अक्सर भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? क्या ऐसा होने के लिए मैं ही बचा था? लेकिन दोस्तों, ऐसे हम ही तो नहीं हैं जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर किस्मत हमसे मुंह फेर लेती है, हमारे लिए दरवाज़ा बंद कर देती है, तो आने वाले समय में हमारे लिए ना जाने कितने दरवाजे खुल जाते हैं। किस्मत हमारे लिए बहुत से दरवाजे खोल लेती है। ये तो हमें समय के अनुसार इंतज़ार करना पड़ता है। और आज हमारी ज़िंदगी में अगर कोई कठिनाई या परेशानी आई है तो हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव के लिए आती है। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो किसी गांव में रहा करता था और दुकान में काम करता था। उसके परिवार में बीवी बच्चे सब कोई थे, पूरा भरपूर परिवार था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी क्योंकि दुकान से उतनी इनकम हो जाती थी कि परिवार सुकून से जीता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, दुकान के मालिक ने कहा कि मुझे तुम्हारी सेवाएं अब नहीं चाहिए। मुझे किसी नौजवान व्यक्ति को दुकान पे रखना है जो मेरा भाग दौड़ का काम भी करे, लिखा पढ़ी का काम भी करे। तो आज से आप दुकान पे आना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया, कहने लगा, हे भगवान, एक ही तो नौकरी थी घर में, वो भी चली गई। अब मैं क्या करूँगा? अपने परिवार को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि क्या हो गया? उसने मन ही मन ठान लिया कि कल सुबह होते ही मैं शहर जाऊंगा और कोई नई नौकरी की तलाश करूंगा। दोस्तों, अपने हिसाब से वह ट्रेन में बैठा और नौकरी की तलाश में ट्रेन में बैठकर चला गया। अब ट्रेन में बैठा था तो साथ में एक बिजनेसमैन बैठा था। बिजनेसमैन ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे शहर जा रहा हूँ, मुझे अपने लिए एक नई जॉब ढूंढनी है। तो पूछा कि आप कौन से गाँव से हैं? तो उसने बताया कि मैं फलाने गांव से हूँ। तो बिजनेसमैन बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि परसों ही मुझे उस गांव में जाना है, वहाँ पे जाकर मुझे अपना जूतों का बिज़नेस शुरू करना है। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं आपको पूरा एड्रेस दे देता हूँ कि आप वहाँ जाके अपना बिज़नेस शुरू कर लेना। तो बिजनेसमैन ने कहा, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो उस जगह पे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए? उस व्यक्ति ने बहुत खुशी से हामी भर दी, कहता है, हाँ, आपकी मैं पूरी सहायता कर सकता हूँ। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि वहाँ जाके उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करी। अब उस दुकान पे वह स्वयं ही काम करने लगा। जहाँ उसे 5,000 इनकम होती थी, अब उसे महीने की 15,000 इनकम होने लगी। अब उसका घर जो था वो पहले से भी सुकून चैन से ज़्यादा चलने लगा। अब ही मन शुक्र करने लगा, हे परमात्मा, अच्छा हुआ तूने वो मेरी 5,000 वाली नौकरी छीन ली और मुझे 15,000 वाली नौकरी दे दी। तो कहने का मतलब कि हमें नहीं पता होता कि आज जो मुझे बुरा लग रहा है वो आने वाले समय में मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह किसी की भी ज़िंदगी में अगर कठिनाई आती है तो आज के समय में हमें लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन वो समय जब बीत जाता है तो हमें महसूस होता है कि अच्छा हुआ वो परेशानी आई थी, तो तभी इतना बड़ा बदलाव आया है। अगर वो परेशानी नहीं आती तो बदलाव नहीं आता। दोस्तों, क्या हमें याद है कि 2019 में आज के दिन या इस समय में हम किस परेशानी से निकल रहे थे? और हमें याद है कि 2018 में हमारे साथ क्या हुआ था। इसी तरह दोस्तों, वक्त निकल जाता है, परेशानी निकल जाती है और हर परेशानी हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो हमेशा अपने आप को चिंताओं से ऊंचा मानो, चिंताओं से बड़ा मानो। चिंता आपसे नीचे है, चिंता आपसे बड़ी नहीं है।